Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about non-aqueous solvents या अजलीय विलायक। पिछले टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि द्रव अमोनिया का विलायक के रूप में किस प्रकार उपयोग हो सकता है और उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे विलायक, दूसरे अजलीय विलायक की, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड या द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के नाम से जाना जाता है इसे। इसका जो फॉर्मूला होता है, द्रव SO2 जो है एक नॉन प्रोटोनिक विलायक है, मतलब इसके पास में कोई भी H+ देने को नहीं है, अर्थात इसमें कोई प्रोटॉन उपस्थित नहीं है। सामान्य ताप पर यह एक गैस है, परंतु -75.5 डिग्री सेंटीग्रेड और -10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य यह द्रव अवस्था में रहता है। इस ताप परास पर इसे विलायक के रूप में काम में लिया जा सकता है, अर्थात जब अगर हमें इसका उपयोग करना होगा तो हमें निम्न ताप और उच्च दाब की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर रेंज नॉर्मल टेम्परेचर रेंज नहीं है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में पदार्थों की अभिक्रिया कराने के लिए विशेष उपकरणों और विशेष तकनीक की सहायता आवश्यकता होती है। इस विलायक में अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं करवाई जा सकती हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड SO2। जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है सामान्य ताप और दाब पर एक गैस अवस्था में है। निम्न ताप पर यह और निम्न ताप और उच्च दाब पर जल के समान द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसका जो भौतिक गुण है वो देखिएगा क्या क्या होते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक ध्रुवीय विलायक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण अमोनिया की तुलना में ज्यादा होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान है 1.61 डिबाई, लेकिन जल से कुछ कम 1.84 डिबाई से कम होता है। हाइड्रोजन परमाणु के अभाव में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अतः अणुओं का संगुणन नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड में दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। एक में सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है। इसी प्रकार से पहले ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड या दूसरे ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। जो इसकी तीसरी स्ट्रक्चर है उसमें इसकी अनुनादी संरचना का संगुणन माना गया है दोनों का। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से SO बंध की दूरी 1.43 एंगस्ट्रॉम हो सकती है, इसीलिए S और O परमाणुओं के मध्य एक सिग्मा और एक पाई बंध बनता है। सल्फर परमाणु के पास में रिक्त कक्षक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसका भी स्वतः आयनन होता है, जैसे कि जल और अमोनिया का होता था। जल में H3O+ और OH-, अमोनिया में अमोनियम और एमाइड। इसी प्रकार यहाँ पर सल्फोनियम आयन और सल्फाइट आयन SO2+ SO3 जो कि कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में सहायक होते हैं। जो पदार्थ सल्फोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वे अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और जो सल्फाइट आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक, सल्फर डाइऑक्साइड -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती है, मतलब इसका जो क्वथनांक है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और -75.5 डिग्री पर ये ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो -70.5 से -10 के बीच में ये एक द्रव की तरह अवस्था में पाई जाती है, और इस रेंज में इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जा सकता है। द्रव अमोनिया का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 17.2 होता है। यह जल की अपेक्षा, क्योंकि जल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80 के करीबन होता है, परंतु द्रव अमोनिया की डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लगभग बराबर है। अतः यह आयनिक यौगिकों की तुलना में सहसंयोजक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक है। कार्बनिक यौगिकों के लिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक अच्छा विलायक के रूप में काम करता है। अकार्बनिक यौगिकों में आयोडेट और थायोसाइनेट द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में ज्यादा घुलते हैं।
धातु हैलाइड जैसे कि Mi सबसे ज्यादा घुलेगा, Mbr उससे कम MCl और लास्ट में Mf, जहां M एक क्षार धातु है। क्षार धातु सल्फाइड और एसीटेट भी द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में घुल जाते हैं। धातु सल्फेट, सल्फाइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं घुलते। SOCl2 द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में पूरी तरह घुल जाता है। इस गुण का उपयोग द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के थायोनिल व्युत्पन्न बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार ब्रोमीन, आयोडीन क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, PCl5, कार्बन डाइसल्फाइड, AsCl3 भी द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में पूरी तरह घुल जाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अधिक घुलते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएं बहुत आसानी से संपन्न हो जाती है, जैसे कि फ्रीडेल-क्राफ्ट, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन। अगला गुण है विस्कासिता। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की विस्कासिता 2.4 मिलीपॉइज है, जो जल की विस्कासिता से कम है। अतः द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक पतला विलायक है, इसलिए इसमें जो अवक्षेपण, क्रिस्टलन या छानने जैसी जो अभिक्रियाएं हैं वो आराम से हो जाती हैं। विलायकों की चालकता। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की विशिष्ट चालकता का मान 34 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यह मान जल की विशिष्ट चालकता के लगभग बराबर होता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अमोनियम ट्राइएल्किल हैलाइड चालकता प्रदर्शित करते हैं। चालकता धनायन के आकार के साथ में बढ़ती जाती है। बहुत से सहसंयोजक यौगिक जैसे कि ब्रोमीन, आयोडीन, SbCl5, AsBr3, S2Br2, IBr, ICl विद्युत अपघट्टों के समान व्यवहार करते हैं द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।